सोचिए ज़रा, आंखें बंद कीजिए और एक ऐसी जगह का तसव्वुर कीजिए जहां आज तक कोई भी जिंदा इंसान मुकम्मल होश के साथ नहीं खड़ा हो सका। हम एक ऐसे आखिरी और हतमी पल के बिल्कुल किनारे खड़े हैं जो सीधा एक खौफनाक हकीकत की तरफ जाता है। ये एक ऐसा मकाम है जहां सबके कदम कांपते हैं और जहां से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं। नीचे जहन्नम की दहकती हुई आग है। उसकी आवाज़ें, उसकी चीखें सिर्फ कानों तक नहीं, सीधा रूह में उतरती महसूस होती हैं। और ऊपर ऊपर बस एक खौफनाक, खामोश और गुप्त अंधेरा आसमान। देखिए, ये कोई फर्जी कहानी या किस्सा नहीं है। ये एक ऐसी अटल हकीकत है जिसका सामना हर इंसान को करना ही है। इस रास्ते को पार करना एक ऐसा सच है जिससे भागना बिल्कुल नामुमकिन है। तो यहाँ सबसे बुनियादी नुक्ता क्या है? दरअसल पुलिस-ए-रात अल्लाह की तरफ से कोई ऐसी सज़ा नहीं जो बस बिला वजह दे दी गई हो। बिल्कुल नहीं, ये अल्लाह के खालिस तरीन इंसाफ का सबसे अजीम मुजाहिरा है। ये वो जगह है जहाँ इस दुनिया के तमाम पर्दे हट जाएंगे। हमारे दुनियावी ओहदे, हमारे बहाने, हमारे दावे, यहाँ आकर इन सब की हैसियत बिल्कुल सिफर हो जाती है। यहाँ ज़बान नहीं बोलती, बल्कि इंसान के अंदर का असली सच खुद बोलता है। अब इस चुपते हुए सवाल पर थोड़ा गौर करते हैं। दुनिया में तो देखिए, इंसान की पहचान उसके नाम, उसकी दौलत और रुतबे से होती है। लोग स्टेटस देखते हैं, लेकिन उस पुल पर क्या वहाँ किसी का बैंक बैलेंस उसे बचा पाएगा? नामुमकिन। वहाँ इंसान सिर्फ एक बड़े हुजूम का हिस्सा होगा, एक बेनाम चेहरा। उसकी वाहिद पहचान सिर्फ और सिर्फ वो अमाल होंगे जो उसने इस दुनिया में किए हैं। बाकी हर दुनियावी शनाख्त हमेशा के लिए मिट चुकी होगी। तो चलते हैं पहले हिस्से की तरफ, मुतलक इलाही इंसाफ, जहां हतमी तराजू पर सब बराबर हैं। क्योंकि इस कड़े उसूल में कोई छूट या रियायत नहीं है। चाहे कोई तख्त पर बैठने वाला बादशाह हो या सड़क पर बैठा फकीर, कोई बहुत बड़ा आलिम हो या बिल्कुल अनपढ़, या फिर कोई ऐसा शख्स जो दुनिया के सामने तो बहुत नेक हो लेकिन अकेले में गुनाहगार। हकीकत ये है कि जन्नत का रास्ता जहन्नुम की आग के बिल्कुल ऊपर से गुजरता है। हर एक को बगैर किसी भी रियायत के इस आखिरी और मुश्किल तरीन इम्तिहान से गुजरना ही होगा। कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। अब आते हैं अगले हिस्से की तरफ, हल्के और भारी बोझ, जहां आमाल अपनी तबई या फिजिकल शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। दुनिया में किए गए आमाल यहाँ मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो जाते हैं। सच्चा ईमान और आजिज़ी ये अब सिर्फ खूबसूरत अल्फाज नहीं रहते, ये एक चमकता हुआ हकीकी नूर बन जाते हैं जो इस खौफनाक अंधेरे में रास्ता रोशन करता है। और दूसरी तरफ तकब्बुर और वो छोटे छोटे गुनाह जिन्हें हम दुनिया में मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, वो एक ऐसा भारी, कुचल देने वाला तबई बोझ बन जाएंगे जो मुसाफिर का बैलेंस बिगाड़कर उसे अंधेरों की तरफ नीचे खींचेंगे। तो यहाँ समझने वाली सबसे दिलचस्प बात यह है कि पुलिस-ए-रात सबके लिए एक जैसा नहीं होगा। ये पुल इंसान की अपनी रूह और बातनी हालत के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। जो इंसान दुनिया में अल्लाह के सामने आजिज़ी से झुका रहा, उसके लिए ये पुल बिल्कुल हमवार और चौड़ा रास्ता बन जाएगा। लेकिन जो मगरूर और गाफिल था, उसके लिए ये बाल से भी ज़्यादा बारीक और इंतहाई तारीक बन जाएगा। और वो शख्स जिसका दिल टूटा हुआ था लेकिन वो सच्चे दिल से तौबा करता रहा, तो शायद उसके पांव कांटों से जख्मी जरूर हों मगर वो नीचे नहीं गिरेगा। ये है अल्लाह का खालिस अदल। कोई भी अपनी रूह के बनाए हुए बोझ से ज़्यादा वजन नहीं उठाएगा। इस सारी मसावात में सिर्फ एक, जी हाँ, सिर्फ एक चीज़ सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है, और वो है नीयत का खालिस होना। वहाँ कोई ये हिसाब नहीं लगाएगा कि किसी ने बग़ैर सोचे समझे कितनी लाख इबादतें की, बल्कि ये देखा जाएगा कि उस दिल में कितना खौफ, कितनी सच्चाई और कितनी मोहब्बत थी। क्योंकि अल्लाह खोखली रसूमात की तादाद को नहीं देखता, बल्कि एक साफ दिल की गहराई को देखता है। अब चलते हैं इस वाक़े के सबसे जज्बाती हिस्से की तरफ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी और बेमिसाल दुआ। ज़रा इस हौलनाक अफरा तफरी का तस्वुर करें। ये एक ऐसा दिन होगा जब हर दुनियावी रिश्ता मुकम्मल तौर पर टूट चुका होगा। नफसा नफसी का ये आलम होगा कि एक माँ अपने बच्चे से नज़रें चुरा रही होगी, एक भाई अपने सगे भाई को पहचानने से इनकार कर देगा। हर शख्स सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचाने की फिक्र में होगा। लेकिन इस इंतहाई खुदगर्जी के माहौल में एक रिश्ता ऐसा है जो ना सिर्फ कायम रहता है बल्कि पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है।
اور یہاں آتی ہے وہ خاموش مگر تاریخ کی سب سے طاقتور دعا، رب سلام، یعنی اے میرے رب سلامتی عطا فرما۔ پل صراط کے کنارے جہاں ہر نبی تک کو صرف اپنی جان کی فکر ہوگی، وہاں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر کسی تخت یا دنیاوی شان کے اکیلے کھڑے ہوں گے۔ ان کی زبان پر اپنی ذات کا کوئی ذکر نہیں ہوگا، وہ اپنے تمام دنیاوی دعووں سے بے نیاز ہو کر صرف اور صرف اپنی امت کی سلامتی اور بقا کے لیے یہ دعا مانگ رہے ہوں گے۔ اور جو لوگ وہاں سے محفوظ گزر جائیں گے ان کے لیے ان کا دل گہرے اطمینان اور شکر سے بھر جائے گا۔ سوچنے کی بات ہے کہ ان کی محبت کس قدر عظیم ہے جو اس ہولناک مقام پر بھی اپنی امت کے لیے آخری شفاعت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ آخری حصہ، حال میں تیاری کرنا، یعنی ہم آج اس وقت کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے اہم بات جو ہمیں اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ پل صراط کی تعمیر مرنے کے بعد شروع نہیں ہوتی، بالکل نہیں۔ اس پل پر چلنے کی رفتار کل طے نہیں ہوگی، بلکہ وہ آج اسی لمحے ہماری موجودہ زندگی میں طے ہو رہی ہے۔ ہم اس دنیا میں جو قدم اٹھاتے ہیں درحقیقت وہی اس پل کو لمحہ بلمحہ ہمارے سامنے تعمیر کر رہے ہوتے ہیں۔ آئیے ان مخصوص روزمرہ کے اعمال کو دیکھتے ہیں جو اس پل کو آسانی سے پار کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ پہلا قدم، ایک سچی توبہ جو سالوں کے روحانی بوجھ کو پھل بھر میں گرا کر انسان کو ہلکا کر دیتی ہے۔ دوسرا قدم، اللہ کے خوف اور محبت میں بہنے والا ایک آنسو جو اس خوفناک اندھیرے میں چلنے کے لیے ضروری نور بن جاتا ہے۔ تیسرا قدم، ایسی نماز جو پورے دھیان اور حقیقی اطمینان سے پڑھی جائے تاکہ روحانی قدم مضبوط رہیں۔ اور چوتھا، جو شاید سب سے مشکل لیکن اہم قدم ہے، اپنے دل کو حسد اور کینے سے بالکل صاف رکھنا، کیونکہ یاد رکھیں یہ وہ بیماریاں ہیں جو اس پل پر سب سے زیادہ جان لیوا پھسلن پیدا کرتی ہیں۔ یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اصل میں توبہ ہے کیا چیز۔ سچی توبہ صرف یہ نہیں کہ کسی غلطی کو دہرانا چھوڑ دیا جائے، بلکہ یہ اس بات کا ایک بہت گہرا اعتراف ہے کہ انسان کمزور ہے اور اسے شدت سے اپنے رب کی ضرورت ہے۔ ایک ٹوٹا ہوا دل جو ندامت سے بھرا ہو نا، وہ اس غرور سے 1000 گنا بہتر ہے جو خود کو مکمل اور بے عیب سمجھتا ہے، کیونکہ اللہ کو وہی ٹوٹا ہوا دل پسند ہے۔ اور اب اس سب پر بات کرنے کے بعد ہم آخر میں ایک بہت ہی گہرے، چپتے ہوئے اور فیصلہ کن سوال پر آتے ہیں۔ جب اس پل پر چلنے کا وہ آخری اور حتمی وقت آئے گا تو کیا اندر کا سچ اور باطنی حالت ایک ایسا نور بنے گی جو سلامتی سے پار لے جائے، یا پھر وہ ایک ایسی بھاری زنجیر بن جائے گی جو اندھیری گہرائیوں میں گرا دے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں آج ڈھونڈنا ہے۔ یہ سب جاننا صرف معلومات کے لیے نہیں ہے، بلکہ وقت ختم ہونے سے پہلے بیدار ہونے اور اپنی زندگی کو واقعی تبدیل کرنے کے لیے ہے۔ سوچئے ضرور۔